अब 12 दिन है भाई जीवन ने और उनका परिवार के साथ के भीतर ये 12 दिन में तो तेरहवीं हुई जी बुजुर्ग के करते कमा के खाने वाला नहीं और सुहाना नहीं थी, अच्छा नहीं लगता। ये सोचते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार हो, मतलब गुंडागर्दी हो और मतलब आपके विरुद्ध कोई बोल नहीं। करीब 12 दिन पहले सूर्यनगर के जीवन कुंडू का मर्डर हो गया था। उन्हीं के पड़ोसियों ने डेयरी संचालक जीवन कुंडू का मर्डर कर दिया गया था। 6 से 7 लोग जो है इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से जो है मिनी सेक्टर के सामने धरना चल रहा था। उसके बाद में 5-6 अपराधी जरूर जो है गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किए गए। जो मेन अपराधी है अभी भी जो है गिरफ्त से बाहर है। उसी को लेकर आज किसानों की कॉल की थी कि हम यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक करेंगे, रोड जाम करेंगे। आज 3 बड़े टोल प्लाजा जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल की हमारी लोकेशन है बाडो पट्टी टोल प्लाजा। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो है, कैमरा घुमा दीजिए। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। रोड दूर तक जो है कोई व्हीकल आपको चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले से पुलिस ने जो है बैरिगेटिंग की हुई है। जो भी व्हीकल आ रहा है उनको जो है डाइवर्ट करके दूसरी रूट से जो है निकाला जा रहा है। और इधर मैं दिखा दूं आपको, ये बाडो पट्टी टोल प्लाजा पूरी तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों कह लो, किसानों कह लो, या फिर जो है जीवन कुंडू के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पूरा जो है यहाँ पर टोल प्लाजा ब्लॉक यहाँ पर कर दिया है। मांगे साफ है कि मुख्य आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो अन्यथा ये धरना प्रदर्शन यूं ही जो है निरंतर चलता रहेगा। पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग जो है मिनी सेक्टर के सामने धरने पर बैठे थे। आज की कॉल थी कि आज जो है पूरा टोल प्लाजा यहाँ पर ब्लॉक किया जाएगा और जो है प्रॉपर तरीके से 3 घंटे के लिए इन्होंने यह जो है ब्लॉक कर दिया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल हिसार के बाडो पट्टी टोल प्लाजा से। चलिए यहाँ पर जो किसान पहुँचे हैं, जो प्रदर्शनकारी पहुँचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये डिमांड जो है अभी तक कितने ये संतुष्ट हैं कार्रवाई से। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं आपको मैं, अभी तक जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। जीवन कुंडू के शव को जो है अभी डीप फ्रीजर के अंदर रखा गया है ताकि वो शव खराब ना हो। और जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर 50,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। अगर कोई भी उसकी जानकारी देता है तो उसे 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है जो सहयोगी थे मर्डर करने में उन लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, पर जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है रमेश शर्मा, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। धरने पर बैठे किसान खाप प्रधान मेरे साथ मौके पर मौजूद हैं। जान लेते हैं कि क्या कमी है, क्यों जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही, प्रशासन की कमजोरी है, मजबूरी है, या क्या बात है। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी तक के मामले को कैसे देखते हो आप? अभी तक तो हम तो सरकार की विफलता माना है। और सरकार तो बोल रही है कि 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, जिसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो मैं बताऊं बात नहीं, इसमें चाहे कितने आरोपी कर ले, जो मेन आरोपी वो तो नहीं है। क्या लगता है मेन आरोपी किसी दबाव की वजह से गिरफ्तार नहीं हो रहा है, कोई और बड़ी वजह है? देखो वो तो प्रशासन आपके तरीके से लग रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो रहा है। एक अफवाह और फैलाई जा रही है कि उचवाना के विधायक देवेंद्र अत्री है, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखो कुछ न कुछ आप ये मानते हो, कोई बात चलती है तो कुछ न कुछ तो उसका पहलू होता है। बिल्कुल। तो उसके कुछ न कुछ तो कारण है जो ये इतना लेट होने लग रहा है। आज जीवन भाई को लगभग 12 दिन हो गए, और 12 दिन में आप ये देखो अपने हिंदू रीति रिवाज में, एक तो ये सरकार कहते हैं नहीं हिंदू सनातनी, अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर 12-12 दिन डेड बॉडी मतलब हॉस्पिटल में है, तो उस परिवार के साथ क्या होगा। अपना एक बुजुर्ग गुजर जे है तो उसको भी नुकाएंगे भाई इसकी तो माटी हो रही, जल्दी करो भाई, इसको अंतिम संस्कार करो। और भाई यारे प्यारे रिश्तेदार जो आपके काम धंधा करेंगे, काम धंधे की टाइम है। और आज मतलब किसान जो मजदूर की टाइम है वो कमाने की, काम धंधा करने की है, यहाँ बैठने की फुर्सत है क्या? लेकिन क्या करें, एक गबरू जवान मर गया सारा 35 साल का। 12 दिन से जो है डीप फ्रीजर के अंदर उनका शव रखा गया है, मतलब बेकदरी हो रही है शव की भी। बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं भाई साहब, ये तो आप खुद समझो हो। और या तो आप बल्कि मैं धन्यवाद करता हूँ भैया का, जो पहुँच कर हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचाने लग रही हो। लेकिन फिर भी देखो सरकार अंधी बहरी गूंगी बनी बैठी है। अभी पुलिसकर्मियों द्वारा जो है किसानों में जो है केले बांटे जा रहे थे, क्या कहना चाहोगे? देखो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो पता नहीं किस तरीके से, मैं भी वहीं खड़ा था, मैंने तो ये सोचा था भाई अनुमति ले होगी से, अगर जो अनुमति लेके नहीं कहे तो चलो उनकी भावना हो सकती है, मतलब अपनापन हो। लेकिन ये थोड़ा शौक से बात थी, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पूछना चाहिए था। तो ये मामला है। 50,000 रुपये का इनाम भी रखा है आरोपियों को लेकर, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 6 आरोपी जरूर पकड़े हैं, पर जो मेन आरोपी, मुख्य आरोपी है, गिरफ्त से बाहर है। क्या कमी, क्या नाकामी मानते हैं?
कमी तो हमें सरकार की मानते हैं। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख लो कितना ही बड़ा आरोपी हो, अगर सरकार चाहो तो उनको 3 दिन में हफ्ता के अंदर विदेश से ले आवे बिल्कुल। और कहीं विदेश में निभाज रहा है तो यही भारत के अंदर है। तो हमें सरकार की नाकामी मांगना है। आज काफ़ी दिनों से जो है धरना चल रहा था, आज 3 टोल प्लाजा आप लोगों ने बंद किए हैं, अभी भी एक्शन नहीं हुआ, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कोई बड़ा एक्शन भी लेने वाले हो? 3 टोल नहीं, हिसार के तो 5 टोल बिल्कुल बंद है, ठीक है। और हिसार के साथ जहाँ जींद के टोल वो भी बंद है, सोनीपत के हरियाणा के तकरीबन 8 टोल बंद है। अच्छा। हाँ, तो सरकार को यही जगाना चाहूँ भाई, सरकार अब भी समझे, आरोपी को गिरफ्तार कर लो, परिवार को न्याय दे दो। अब 12 दिन हो गए भाई जीवन ने और उनका परिवार के साथ के भीतरी है, 12 दिन में तो तेरहवीं हो जी बुजुर्ग के कर दे। और यह सरकार अब तक नु कौन चांदी पे डेड बॉडी भी धरी है लोग। यार तू बता, वो सही आदमी था, गरीब का परिवार का था, तभी उसके लिए न्याय के लिए इतने लोग बैठे हैं। ये गुंडे रोजमर्रा इनका खातर को बैठा जाए फिर, या सरकार को यह बात समझनी चाहिए। कल 15 अगस्त है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है हांसी में तिरंगा फहराने के लिए पहुंचेंगे, उसका विरोध किया जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है? देखो, हम तिरंगा का विरोध नहीं कर रहे। सुरेश कोत ने जैसे बयान दिया था, नहीं वो तो चलो आपकी सोच है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम तिरंगा का मान सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को और जिले भी थे तिरंगा फहराने के लिए, पंचकुला अम्बाड़ा वहीं फहरा देता। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार और जातिवाद का जहर घोलना चाहे है। आपने पता है, अब जिसके घर 12 दिन डेड बॉडी होगी पड़ी ने, और उस डेड बॉडी के ऊपर तिरंगा फहरावा है, मुख्यमंत्री को इस शर्म आनी चाहिए। अभी तो इसका विरोध है हमने। प्रदेशाध्यक्ष का एक विवादास्पद बयान भी सामने आया था कि एक विशेष वर्ग को लेकर जो इन्होंने बोला था कि भाई साहब ने जैसे धोले कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जो धोले कुर्ते पजामे पहन के सुबह सुबह पहुंचा कर देना, उनकी खुंटी पर टंग लिए हैं। तो क्या कहना चाहोगे? चलो वो तो उनकी सोच है भाई साहब। देखो मैं बताऊँ, उनकी तो वो एक सोच है, वो एक बोलते हैं नहीं विशेष वर्ग। विशेष वर्ग वो किसको बोल रहे हैं? जो कमा के खाने वाले हैं, और जो मतलब अपने मेहनत करके कमा के खाओ कि में पारो, ये भी पालन लग रहे हैं। आगे पालेंगे ना, हमारे तो बुजुर्ग दादा परदादा अपने पहनते आए हैं, उनका पढ़ावा यही था। लेकिन इन लोगों ने क्या बना दिया? विशेष वर्ग। विशेष वर्ग में मैं जाति नहीं मानता, वो विशेष वर्ग उनको कह रहे हैं जो कमा के खावा है, अपना शाम ना अपना घर अपने बच्चों के साथ सोवा है। और जो मतलब वो आपका वर्ग बताने लग रहे हैं जिसमें मतलब लुच्चे गुंडे बेईमान जो सारी वो क्या करे है नहीं, मतलब सारी की सारी वैरायटी उनमें इकट्ठी हो रही है। तो उनको क्या पता भाई, वो तो कहेंगे जो कमा के खाने लग रहा है। ये गुंडा तत्ववाद देखने लग रहे हो, ये सरकार की नाकामी है। हर एक नया बना दिया है अध्यक्ष, और आगे ना हो कुछ न कुछ बोलने लायक जी है। क्यों? ऊपर उनके नंबर बना इस चीज़ के। लेकिन जो इनको ये जो कमा के खाने वाला नहीं, वो सुहाना नहीं थी, अच्छा नहीं लगता। ये सोचते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार हो, मतलब गुंडागर्दी हो, और मतलब आपके विरुद्ध कोई बोले नहीं। ये बयान उन्होंने अपनी तरफ से दिया है लगता है, या फिर बुलवाया जा रहा है उनसे? भाई साहब सब ने बेरा है, ये बुलवाए जाओ है, ठीक है ना, ये बुलवाए जाओ है। अपने आप को एक उनके अंदर और हो सकती है उनकी भी मानसिकता गलत है, ओ इसके है। ये जो भाषा बोलने लगे, कोई भाषा बोलने की है, एक सम्मानित पद के ऊपर बैठे हैं और वो ये भाषा बोल रहे हैं। उनका एक ही मतलब है, वे गलत बयान दो एक विशेष वर्ग। उनको ये पता है ये जो कमा के खाने वाले हैं नहीं, ये तारे टांगा में लठड़ा हुए हैं। जो ये गुंडे हैं इनको सह दे रहे हैं, क्यों करेंगे? 12 दिन से जो है 100 की बिरान माटी रे माटी हो रही है, डीप फ्रीजर के अंदर रखा गया है। क्या कहना चाहोगे, किसकी गलती? पहले तो आपको आपके माध्यम से सुनने जाने वाले सभी भाइयों को महेंद्र सिंह को तरखा प्रधान की तरफ से सभी भाइयों को मैं नमन करता हूँ। इस निंदनीय घटना पर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये शोक सभा है जो आज जीवन भाई की हुई है। 12 दिन से लगातार कमेटी का सदस्य भी हूँ, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं ली है। लिपा पोती कर रही है। जो मुलजिम असल है वो सरेआम घूम रहे हैं जी। जो मेन मुलजिम है, आज कल भी ऐसे पहले सीएम साहब से मिले थे हम, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने बताया था कि भाई आपकी ये 4 कमेटियाँ गठित कर दी है पुलिस की। सीएम साहब के बोलते ही एसपी साहब ने आवाज़ लगाई कि भाई नहीं सर 7 कमेटियाँ गठित कर दी गई हैं, जो उनके बयान ही अलग थे।
फिर हमने सीएम साहब से एक गुहार और भी की थी। मैं सीएम साहब, हमारे हल्के के श्री अनूप सिंह जी विधायक और गंगोआ साहब जो आपके पास खड़े हैं, आप कह रहे संस्कार कर दो। जिस बहन का भाई गया, जिसका पति गया, वो हमारे साथ थी, हमारी गुड़ियाएँ। भाई कोई ऐसा ठोस कदम रखो जो हमें उनका संस्कार कर दे, हमें न्याय मिला है। तो वो भी हमारे पास एक बार भी लिपा पोती के लिए, कोई सांत्वना के लिए नहीं आए बीजेपी का। एक भी कोई भी मेंबर आया, कोई एमएलए आया, कोई विधायक आया हो, वो उसका नाम लेने लग गया, वो उसका नाम लेने लग गया। तो ऐसी बातें कह के हमें नाराज करके टाल दिया वहाँ से, कुछ खास ठोस नहीं। उसके बाद कल हम आईजी साहब से मिले थे। आईजी साहब ने ये सोचा भाई मेरे कहने पे ये 15 अगस्त को ऐसा कदम ना उठाएं, भाई आप मेरे आश्वासन पर मैं सभी मुलजिम गिरफ्तार कर लूँगा, भाई आप ये धरना उठा लो। हमने सारा खाप पूरे प्रधान भी थे, सारे थे, सभी लोगों ने मिलकर हमने एक कहा था, जब तक न लाश उठेगी, सभी मुलजिम गिरफ्तारी होगी, ना ही झंडा फहराने देंगे। झंडा एक राष्ट्रीय है, लेकिन हम भी उसका अपमान नहीं करना चाहते, अपमान नहीं करते। लेकिन हमारा भाई जिसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, और एक सीएम साहब घर जिले में आके वो दूसरी बार आके ना झंडा फहरा हुआ है, उसके लिए अच्छा नहीं है। यमुनानगर है, आप विरोध करोगे उसका? विरोध करेंगे, पूरा तन मन धन से विरोध करेंगे। प्रशासन तो बोल रहे जी 6 आरोपी पकड़ लिए हमने। 6 नहीं, कल आईजी साहब ने ये भी किया था, उसी टाइम एसपी साहब का फोन आया था, भाई 7 आदमी गिरफ्तार हो गया। ठीक है, लेकिन मैन तो नहीं होया। मैन तो को समझ, तो मैन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मैन तो ये गवर्नमेंट के हाथ है, गवर्नमेंट नहीं पकड़ने रही। कोई प्रेशर है? प्रेशर सरियम दिखाई दे रहा है। क्या प्रेशर? खत्री साहब का भाई बताया जा रहा है, अत्री साहब का भाई उचाना की बताया। वो तो मना कर रहे हैं कि जब मेरा अगर भाई सगा भाई होता, अब मर्डर में इन्वॉल्व, तो मैं उसकी भी पैरवी ना करता। वो ये बोल तो रहे हैं, लेकिन उसका अत्री साहब का दादा जो रमेश जो मैन मुलजिम है, उनके दादे दोनों भाई माता भाई हैं। ठीक है, तो लोगों का कहना जो हमें हमारे पास समाचार आया नहीं, वो उसी के दबाव कारण नहीं पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। अगर उसको इतना है नहीं, इतना दुख है नहीं अत्री साहब को, हम खुद कहते हैं हम उसका सहयोग देंगे हर बात के लिए। वो मुलजिम को पेश कराए, अगर वो उनका नहीं बयान दे रहे, नहीं सामने आके बयान दें, उसका हम जवाब देंगे। अत्री साहब तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं कौन है, कहाँ है। जब उसके दादा का लड़का पोता हो, वो कैसे मना कर देगा? बयानबाजी से मना करने थोड़े है, जनता को तो पता है ना। जनता आप भी जानते हो, पत्रकारी कर रहे हो आप भी, जैसे हम भी आपसे मिलते रहते हैं, आपके माध्यम से आगे लोगों में जाते हैं। इतने जागरूक तो हम भी यहाँ समाज में, हमें 60 साल की उम्र होगी, हमें पता था ये बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इनमें उनके अंदर ये है कोई ऐसा ठोस, भाई मेरा भाई नहीं है, मेरे कोई दबाव नहीं है, तो अलग की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाब दे में आगे कोई बड़ा एक्शन करने वाले? अगर आज कोई समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं आगे कमेटी जो फैसला हमारी कमेटी लेगी, नहीं उस पर कोई बड़ा ठोस कदम भी उठाया जा सकता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो जी कुछ कहना चाहोगे? बस मैं दुख की घड़ी में और कुछ ना कह के सभी को मैं नमन करता हूँ। तो भाई लाइव तस्वीरें हिसार के नज़दीक बाडो पट्टी टोल से आप देख रहे हैं। टोल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, और अभी भी जो है प्रदर्शनकारी कह लो, किसान कह लो, खाप नेता कह लो, अपनी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ से उठने के लिए या फिर बड़ा एक्शन लेने के लिए ये लोग जो है तैयारी कुछ ना कुछ बड़ी कर रहे हैं। आगे जो अपडेट रहेगी फिर जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।